एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे वैद्युत विभव पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिए हुए चित्र में वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव व वैद्युत विभव की वैल्यू निकालनी है और हमें चार्ज की वैल्यू गिवन है। Q1 और Q2 की वैल्यू +4 माइक्रोकूलम है। Q3 और Q4 की वैल्यू जो है वो -2 माइक्रोकूलम है और उनके बीच की जो दूरी है जिस पॉइंट पर हमें निकालना है वो 30 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, इसको हमने लिख लिया। Q2, Q3 और Q4 की जो वैल्यू है ये -2 माइक्रोकूलम है और ये हमारा वो फिगर है जहाँ पर हमें इसके सेंटर पर एक पॉइंट था। ये जो पॉइंट था सभी से b डिस्टेंस पे है और हमें यहाँ पर क्या करना है कि वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये Q1, ये Q2, ये Q3 और ये Q4, ये पॉइंट O था और ये जो डिस्टेंस थी b ये 30 सेंटीमीटर है, यानी कि 30 × 10⁻² मीटर। तो हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो चारों चार्जेस की वजह से आएगी और इन चारों चार्जेस की वजह से अलग अलग एक पोटेंशियल लगा, यानी हमारे पास जो नेट पोटेंशियल होगा वो चार अलग अलग चार्जों से मिलकर के बनेगी। तो हमें चार अलग अलग चार्जों से निकालना पड़ेगा। तो V की जो फार्मूला होता है वो 1/4πε0 होता है। Q1 चार्ज की वजह से वो है Q1 अपॉन में R। डिस्टेंस तो सभी की सेम है, वही चीज़ यहाँ पर भी Q2 अपॉन में R प्लस 1/4πε0 Q3 बाई R प्लस 1/4πε0 Q4 बाई R। सॉरी, यहाँ B होगा, B लिखते B से रिप्लेस कर लेंगे। जो चीज़ कॉमन है वो चीज़ें बाहर निकाल ली जाए। 1/4πε0 R Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब उन सारी वैल्यू को पुट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी 1/4πε0 9 × 10⁹ R की जो वैल्यू है वो है क्या, 30 सेंटीमीटर। और ये Q1 यानी कि 4 माइक्रोकूलम, Q2 भी 4 माइक्रोकूलम, Q3 और नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे 2 - 2 माइक्रो के लिए क्या होगा 10⁻⁻6। अब क्या करना है कि ये पावर इसको सॉल्व करेंगे तो पावर ये 9 और ये 6 माइनस हो जाएगा, तो यानी ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 10⁻3। ये ऊपर आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा और ये कितना आएगा 4 - 4, यानी कि ये 4 आएगा और अपॉन में 30। तो यानी ये कितना हो गया 1.2 × 10⁵ वोल्ट। तो यानी इस वर्ग के केंद्र पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी ये 1.2 × 10⁵ वोल्ट होगी। अब आगे हमें इसी फिगर में इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ये थोड़ा सा टफ काम हो सकता है अगर आपको वेक्टर नहीं आती है अच्छे से। तो चलिए हम इसे देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो इस फिगर में ये हमारा फिगर है और ये चार्जेस थे Q1, Q2, Q3, Q4 और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है E की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 Q अपॉन में R² होती है। तो हालांकि Q1 और Q2 की जो वैल्यू है वो सेम है, तो यानी कि जो E1 आएगा Q1 की वजह से और E2 जो होगा वो Q2 की वजह से, तो यानी कि E1 और E2 के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो सेम होंगे, यानी कि वो इतना ही तो होगा 1/4πε0 Q/R²। और यहाँ R जो है B का काम कर रहा है। तो Q1 की जो वैल्यू है वो 4 माइक्रोकूलम है, यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप की जाए तो 9 × 10⁹
और ये Q की वैल्यू 4 माइक्रो कूलम, और R की जो वैल्यू होगी वो 30 है, यानी कि 30 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर करना है इसका, इतना हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये इसको सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व कर देते हैं इसे। तो ये 9 यानी 36 10⁻3, और ये अपॉन में 900 और 10⁻⁻4, ये ऊपर जाएगा जब, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻3 है, ये इससे कैंसिल होगा, तो ये ऊपर आएगा इतना। तो ये कितना हो गया 4 इंटू 10⁻5, यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम। अब ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, वो भी उसकी जो वैल्यू होगी वो यूनिट मैग्नीट्यूड में तो ऐसे ही इसका फॉर्म लिखेंगे, ई बराबर 1/4πε0 Q/में R स्क्वायर। वहाँ पे चार्ज की वैल्यू जो होगी Q3 और Q4 -2 माइक्रो कूलम है, तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए E3 और E4 की वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1/4πε0 Q/में R², और यहाँ पर जो चार्ज होगा 9 इंटू 10⁻9 और -2 मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख रहे हैं हम यहाँ पर 10⁻⁻6 अपॉन में R², यानी कि 30 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये होगी मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात। तो हालांकि वैद्युत क्षेत्र जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके आगे क्या करना है देखिए। ये हमारा Q1 चार्ज था, और Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस लाइन के अकॉर्डिंग होगी, इस लाइन के अलोंग। Q2 की वजह से जो चार्ज की वैल्यू, चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके अलोंग होगी, यानी O Q4 की तरफ ऐसे होगा। अब ये E1 और E2 की डायरेक्शन है, ये अगर E1 है ये E2 है, ये E1 और E2 की वजह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेम बात, अब यहाँ पर जब E1 और E2 है तो अगली बार क्या है, ये Q4 और Q3 की जो साइन है वो तो निगेटिव है, ये भी क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो अगली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी Q4 पर वो भी इसी डायरेक्शन में, और E3 की वजह से जो आएगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो यानी कि वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग इसको ऐड करना है। तो जब दो ये E1 और E2 दोनों की जो डायरेक्शन, इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री है तो जब दो वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो सिंपली उसको जो ऐड करेंगे वेक्टर E, यानी कि वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 ऐसे इसको ऐड किया जाएगा। तो ये क्या होगा, हालांकि ये 2E cos थीटा होगा, यहाँ पे 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात करें अगर, तो ये क्या होगा 2 इंटू E1 की वैल्यू जो है 4 इंटू 10⁵ cos थीटा, यानी 45 करेंगे, तो cos 45 करेंगे तो ये क्या होगा cos 45 1/√2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4√2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब E3 और E4 जो हमारा है, E3 और E4 है, ये भी क्या करेगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर आएगा, E1 और E2 का जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा इसी लाइन के अलोंग होगा, और इसके बीच जो एंगल लिया गया 45, यही 45 हमने बोला है। तो ये क्या होगा E3 और E4 का जो रिजल्टेंट हम लिखेंगे, ये भी क्या होगा 2E3 cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर ही 45 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10⁵ इंटू 1/√2, और ये आएगा 2√2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो हमारा जो नेट रिजल्टेंट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो इस लाइन के अलोंग होगी, इस लाइन के अलोंग होगी। हमने यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट पी OP के अलोंग होगी। तो ये जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो E की वैल्यू वो ये और ये यानी कि इन दोनों का योग होगा। तो यानी कि इसको जब ऐड करेंगे 4√2 इन प्लस
2√2 ब्रैकेट के बाहर, यानी कि 6√2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस पॉइंट यानी कि ओ पर। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।